इसे मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर के चलना चाहता हूँ। और मेरे साथ निकाल ले योएल नबी की किताब, योएल नबी की किताब, बुक ऑफ जोएल। ये माइनर प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स की बुक में आपको मिलेगा और माइनर प्रॉफिट है। और इससे भी परमेश्वर बात कर रहा था और इनके उस समय में हालात बहुत अच्छे नहीं थे और बहुत सी डिफिकल्टीज हो रही थी। और उन डिफिकल्टीज को देख करके परमेश्वर इनके लिए उपाय निकाल रहा था। आज का जो हम इस क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ऐश वेंसडे, जैसे हमने अभी बात करी, आप सबको मुंह जबानी तो जरूर पता होगा कि इसे ऐश वेंसडे कहते हैं। टू एशेस वी हैव कम, टू एशेस वी विल गो, है ना। इसको कई लोग ऐसे बोलते हैं और ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। ऐश का अपना सिग्निफिकेंस है। और ऐश उस जमाने में और आज तक अगर कोई राख को लेता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है। वो मकसद होता है कि पश्चाताप को दिखाता है। जब हमको पश्चाताप करना होता है, या हम आज के ज़माने में तो ये चीज़ इतना ज़्यादा नहीं इसको हार्ड एंड फास्ट तरीके से ऑब्जर्व करी जाती है, लेकिन जब हमको उस ज़माने में जब किसी को पश्चाताप करना होता था तो वो अपने सिर पे राख डालता था, वो बैठता था राख के ऊपर और लॉट्स ऑफ ड्रामा। आप समझ रहे हो, आज के ज़माने में ये सब आप करने लगेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके लिए चीज़ें बोलने लगेंगे और अपने तरीके से अपने अपने नोशंस देने लगेंगे कि इनको देखो ये ज़्यादा शो ऑफ बन रहे हैं, इन्हीं ने सबसे ज़्यादा जैसे करा, इन्हीं को सबसे ज़्यादा पश्चाताप, ये हम तो कहते ही थे ये पापी हैं। या आप तो जानते थे, इनकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि बड़े बड़े अक्षरों के पापी। लेकिन मैं और आप अपने हालात हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पौलुस ने हम सबको पहले ही लपेटे में ले लिया है और उसने कहा है कि कोई भी एक ऐसा सिद्ध मनुष्य नहीं है। फॉर ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम लोग वचन में चल रहे हैं, अगर आपने निकाल लिया हो तो जरूर से पढ़ दे। योएल नबी की किताब, बुक ऑफ जोएल, चैप्टर 2 और उसकी 12वीं आयत। यहां पर यहोवा की ये वाणी है। यहोवा उस समय उन लोगों से योएल नबी के द्वारा इस बात की प्रचार कर रहा है, इस बात की वहां पर बुखार लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उनसे कह रहा है कि ये बात सुनो, मैं ये तुमसे अब चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये चीज चाह रहा हूं। तुम मुझसे मांगते रहे हो, मैं तुम्हें देता रहा हूं, तुम मुझको बुलाते रहे हो, मैं आता रहा हूं और तुम्हारे लिए चीजों को करता रहा हूं और अपने अपने समय पे मैंने तुम्हारे लिए चीजों को करा है। बट नाउ दिस इज द डे व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग। और ये ऐश वेंसडे मेरे और आपके लिए भी इतनी ही सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि ये इस सीजन की शुरुआत है। और जब हम इस सीजन में चलते हैं ना, ये लेंट के सीजन या लेंटल सीजन हम इनको बोलते हैं, ये आने वाले 40 दिन ईस्टर तक जो होते हैं, ये हमारे सीजन या ये हमारे 40 दिन, आप अगर सही मायने में बोलना चाहे तो ये हमारे कुंभ से भी बड़े हैं। कुंभ से भी बड़े हैं। आप जानते हैं ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं वहां जाकर के, लेकिन हमको कहीं डुबकी नहीं लगानी है, हमें कुछ अपने ऊपर डालना नहीं है, किसी भी तरीके की राख नहीं डालनी है, हमें किसी भी तरीके का कहीं कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं रखना है। लेकिन आप, मुझे और आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो करना है। और जी इसको प्लीज आगे पढ़ दे कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहा है हमसे। एक बार फिर से शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि पूरी माहौल पूरा सही बन पाए। जी जी जी। हम्म हम्म। पूरे मन से मेरे पास आओ। देखिए, मैं और आप हर संडे रेगुलरली एक अच्छे मसीही की तरह चर्च और भवन आते रहते हैं और चीज़ों को करते रहते हैं और अपनी क्रिश्चियन लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, है ना। हम सब, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी अपने हालात मालूम, मुझे आपके भी समवॉट थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको भी मेरे थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम सब अपनी अपनी लाइफ को किसी तरीके से मैनेज करके सब चीज़ों को कर रहे हैं और अपनी सब चीज़ों को टू द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली टू लिव अ गुड क्रिश्चियन लाइफ, है ना। और सब चीज़ों को करने में परमेश्वर यहाँ पर एक बात आज की शाम में मुझसे और आपसे ये बात रखना चाह रहा है कि रोते पीटते या अपने तरीके से जैसे भी आप ये कर सकते हैं, ये राहक वाली बात जो रिपेंटेंस दिखाती है,
पूरे मन से करने की इन 40 दिनों में हमें कोशिश करनी है। ये सिर्फ आप ना करो, आप नहीं करोगे, इट विल जस्ट बी अनदर मार्च फॉर यू, इट विल जस्ट बी अनदर अप्रैल फॉर यू। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व दिस लेंटल सीजन, इफ यू ऑब्जर्व दिस ऐश वेंसडे एज इट इज, जो खुदा आपसे चाह रहा है कि आप पूरे मन से उस राख को ऑब्जर्व करते हुए, उस टूटे हुए मन के साथ, उस रोते हुए दिल के साथ अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना। यहाँ पर देखिए, उनके ऊपर बंदवाई हो रही थी, ये यूएल नबी के समय की बात है, उनके ऊपर चढ़ाव हो रहा था, उनके ऊपर ऑपोजिशन आ रहे थे, चीजें हो रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी। जो उन्होंने गलत काम करे, जो भी चीजें उन्होंने करी, उसकी वजह से वो आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, आई डोंट नो। आप उसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, खुदा होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। लेकिन व्हाट आई नो एंड व्हाट होली स्पिरिट टेल्स मी कि वो लोग वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, और उस स्ट्रगल के बीच में परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम मांग रहे हो, लेकिन अब मैं कुछ मांग रहा हूं कि तुम मेरे पास आओ एंड यू ऑब्जर्व मी विथ ऑल योर हार्ट। सिर्फ आज इस वेंसडे की बात नहीं है, सिर्फ आज आने वाले सिर्फ 1-2 दिन या सिर्फ संडेज की बात नहीं है, या सिर्फ उस दिन की बात नहीं है जिस दिन आप फास्ट रखते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आज भी टू स्टार्ट योर लेंट सीजन आपने फास्ट रखा होगा, या आपका कोई और दिन होगा जब आप फास्ट रखते हैं। आप रखते हैं, नहीं रखते हैं, खुदा जानता है। जैसे भी आप मैनेज करते हैं, अपने लेंट सीजन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, गॉड नोज योर ट्रूथ। और उसमें जैसे भी आप सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के लिए नहीं, but it is for every day that you come to God with all your heart. And this is the season, ये स्पेशली सीजन है जब आप ये सिर्फ 40 दिन, 365 में से 40 दिन खुदा के लिए आप किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए, अलग कर लीजिए कि हाँ, इसमें मैं कम से कम कुछ नहीं तो 3 बार बाइबल पढ़ लूंगा, कुछ नहीं तो मैं 2 बार दुआ कर लूंगा, कुछ नहीं तो राह चलते धन्यवाद बोलता रहूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे तो चलो एक बार दिन भर में घुटनों पे चले जाएंगे। आई डोंट नो आप कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आ सकते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के पास पूरे मन से आए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सब ये पूरी कोशिश करते हैं, बट इस कोशिश को करने के लिए इट नीड्स एफर्ट, और दिस इज योर 40 डेज टाइम। ये 40 दिन को ऐसे ही मत जाने दीजिए कि ऐसे ये 40 दिन आए और सीजन मनाया आपने और मीटिंग रखी और फिर ईस्टर आया, सेलिब्रेट करा, और फिर उसके बाद वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। आप इन 40 दिनों में अगर खुदा को और क्लोजनेस से जानने की कोशिश करेंगे ना, आई एम श्योर वो आपके इन 40 दिनों के बाद भी उससे ज्यादा क्लोजनेस के साथ आपके साथ चलता रहेगा। आमीन, आमीन। मत्ती में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, बोली। मत्ती की किताब उसके 4 अध्याय मैथ्यू 4 और उसकी 17th वर्स। और यीशु मसीह के लिए यहाँ लिखा गया है कि उसने जब प्रचार करना स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले यही प्रचार करना स्टार्ट किया, 4 और 17। यहाँ आरंभ हो रहा है। इमेजिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, प्रीचिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर सबसे पहली प्रीचिंग जो यीशु मसीह की थी वो यही थी जी, मन फिराओ। मन फिराना इज रिपेंटेंस। ये मन फिराना आपका रिपेंटेंस है, ये आपका पश्चाताप है। मन फिराना मतलब क्या हुआ कि आपका मन किसी चीज पे लगा हुआ है विच इज नॉट अलाइन टू गॉड। इफ इट इज नॉट अलाइन टू गॉड तो आप अपने मन को वापस लेकर के आ जाओ। रिपेंटेंस इंग्लिश में अगर इसकी जो ओरिजिन जहां से आए उसकी मीनिंग अगर आप देखें तो मतलब होता है मिसिंग द मार्क। ठीक है, मिसिंग द मार्क, यू आर मिसिंग द मार्क। आप शायद अपने उस क्रिश्चियन गोल को या अपनी उस क्रिश्चियन लाइफ में शायद कहीं आप फॉल्ट पे हो, कहीं कोई एक चीज है जो आप पूरी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। इफ यू आर मिसिंग दैट मार्क, वी नीड टू कम बैक टू दैट फुल विथ फुल हार्ट। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के सामने, स्पेशली इन 40 दिनों में, क्योंकि अब ये हमारा सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, है ना।
कि आप जा रहे हो, फिर वहां जा करके आपने लगाया, फिर उसके बाद आप कहो कि भाई हमको अब मिल गया पश्चाताप, या आप कहो कि अब हमने ये कर दिया तब हमको मिल गया पश्चाताप, या XYZ आप कुछ भी आप सोच सकते हो एक्सटर्नल तरीके से। लेकिन बिब्लिकल तरीका सिर्फ और सिर्फ और बड़ा ही साधारण है कि अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आओ, पूरे मन से। मालूम है कि खुदा को मेरे और आपके पापों से दिक्कत नहीं है। आई नो ये थोड़ा आपको कंट्रोवर्शियल लग सकता है। यीशु मसीह को, खुदा को हमारे पापों से दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह को, परमेश्वर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि ये इंसान में बना रहा हूं और इनसे खता होगी, क्योंकि आदम ने जो शुरू करा उसको हम पूरा नहीं कर पाने वाले कभी भी। हमसे खता होगी होगी, हमसे पाप होंगे होंगे, हम चाहे ना चाहे, जाने और अनजाने में हमसे ये खताएं होती रहेंगी, ये पाप हमसे होते ही रहेंगे। इसलिए ये रिपेंटेंस का द्वार यीशु मसीह ने हमारे लिए सबसे पहले खोल दिया कि आई नो यू विल फॉल शॉर्ट। मुझे मालूम है कि तुम शायद इस बार भी गिर जाओगे, आने वाले महीने में भी गिर जाओगे, शायद अभी भी तुम्हारे मुंह से वो बात निकल जाएगी, अभी भी तुम्हारे मन से शायद वो कड़वाहट नहीं निकल पाएगी, बट ट्राई टू कम बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। योएल के द्वारा परमेश्वर क्या बोला कि मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास फिर आओ, पूरे मन से फिर आओ, मेरे पास आ जाओ, वो राग को ओढ़ लो, वो रोते पीटते हुए आ जाओ। सीरियसली टेलिंग यू, यू विल फॉल शॉर्ट। कोई इस चीज की गारंटी ले सकता है यहां पर कि आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे मिला करके कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं ये काम अब नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। यू नेवर नो कब, कैसे, कहां, आप किस हालात में कब उसी सेम पापों में वापस गिर जाए। बट वॉट वी नीड टू डू इज टू कम बैक टू द हार्ट ऑफ गॉड। यीशु मसीह के पास हमें वापस आने की जरूरत है। इन 40 दिनों में इन बातों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें बुला रहा है इन 40 दिनों में कि हम उसके और समीप आ जाए। किसी तरीके से हम किसी तरीके से कैसे करके कुछ और एक्स्ट्रा करके, आप क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करके परमेश्वर के पास आ जाए। सिन सिर्फ करता क्या है कि सिन हमारे जो हमारा प्रेम है यीशु मसीह या परमेश्वर के लिए या आपके ईश्वर के लिए, जो आपका प्रेम है, वो खताएं, वो पाप आपको उस चीजों से हटाने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो प्रेम आप खुदा को देने वाले थे, वो प्रेम अब आप किसी टीवी को दे रहे हैं, किसी रील को दे रहे हैं, किसी पर्सन को दे रहे हैं, या किसी और चीज को दे रहे हैं। So every time you divert from God's love, it is a sin. Every time, हर बार जब आप खुदा से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को दे रहे हैं, it is a sin. ये जरूरी नहीं, सिन का मतलब सिर्फ वही नहीं बड़े बड़े कि जिसमें जेल ही हो रही है आपको, या जिसमें आपको बिल्कुल पथरवा ही करा जा रहा है, सिर्फ वही सिन नहीं है। रोजमर्रा चलते में हम लोग से छोटे झूठ, छोटी बातें, घृणा, वो आंखों की लालसाएं, वो चीजें, इट सराउंड्स यू, ये आपको घेरे हुई हैं। और मुझे मालूम है आप ये कोशिश भी करते हैं कि इन लालसाओं में, इन पापों में, इन चीजों में मैं और आप ना गिरे। बट यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वो उस कुएं पे बैठा रहता है कि वो सामरी स्त्री अभी आ रही होगी, है ना, वो सामरी स्त्री अभी आ रही होगी। उसने अपने चेलों को भेज दिया। यूहन्ना 4 अध्याय को आप पढ़िएगा, जब वो सामरी स्त्री आई थी तो उसने उससे पानी मांगा, और फिर कन्वर्सेशन आपको पता है, उसने कहा कि तुम मुझसे क्यों मांगता, तू यहूदी है और हम तो सामरी हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते, वो XY। पूरा सीन आपको समहाउ थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट टाइम रिस्ट्रेन की वजह से अभी नहीं डिटेल में जाएंगे। बट द पॉइंट हियर इज जीसस इज स्टिल वेटिंग एट द वेल। यीशु मसीह आज भी उस कुएं पे आपका वेट कर रहा है। एवरी टाइम When you come to the church, हर बार जब आप भवन में आते हैं, यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है कि आप आज आएंगे और आज वो आपसे बात करेगा। आज आप आएंगे,
आप आएंगे और आपसे वो बात करेगा, आप आएंगे और आज आपके मन में वो अपनी इच्छा डालेगा, आप आएंगे और वो अपने दर्शन आज आपको देगा, आप आएंगे और आपके लिए वो चीज़ वो पूरी करेगा। जीसस स्टिल वेटिंग ऑन द वेल। आना मुझे और आपको ही है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास नहीं गया था, वो वेल पे बैठा हुआ था, उस कुएं पे बैठा हुआ था और वो वहां पर उसका इंतजार कर रहा था, और जब वो आई तब उसको उद्धार मिल गया। मुझे और आपको एट द एंड चाहिए क्या? बड़ा घर, लैम्बोर्गिनी जैसी कार, आईफोन 16 प्रो मैक्स? हमारी सोच बहुत छोटी है अगर यही तक हम सोचते हैं तो। खुदा ये सब तो यहां देगा, इससे बढ़कर को आपको इटर्निटी में वो देना चाहता है। हालेलुया। ये तो आपको यहां पे भी दे देगा, यहां देगा। रिसीव इट इन फेथ कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो शायद आपको देगा, जो आपकी डिजायर है आपके दिल की वो देगा। उसने मना नहीं करा है कभी भी, कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि आपकी डिजायर को वो पूरा नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है। आप फ्लरिश करेंगे, आप प्रॉस्पर करेंगे इस दुनिया में, सारी चीजों को एंजॉय करेंगे इस दुनिया की। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया है ना। आदम हवा को बनाया क्या था? कि वो पूरी दुनिया पे फैल जाए और उस पर राज करे। मैं और आप यहाँ पर पिसने के लिए नहीं आए, दबने के लिए नहीं आए कि और बिल्कुल थके मांदे चले आ रहे हैं। अरे भैया ठीक चल रहा है, अब जितना चल रहा है तब तक चल रहा है, तब नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। स्टेटमेंट वर्सेस मेरे पास 100 हैं जो आपको मैं कोट करके इनकरेज कर दूं, लेकिन मैं आज आपको अपनी वर्स डेवलप करने का मौका दे रहा हूं कि आप कैसे अपने आप को इन 40 दिन में अपने आप को उभार सकते हैं। पूरे मन से परमेश्वर के पास आना कैसे आप कर सकते हैं। रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने बड़े साफ शब्दों में ये बात बताई थी 3 और उसकी 23 में कि एवरीवन हैज फॉलन शॉर्ट। पढ़ लें इसको, पढ़ लें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार हम हैं ही नहीं इतने बड़े वाले, पता नहीं हमको बोल क्यों रहे हैं, हमारे मतलब का आज था नहीं। रोमियो 3 और की 23। सब ने सिर्फ वो उस जगह उस रोमन कलीसिया को की बात नहीं कर रहा है, और ये इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन है। ये रोमियो कलीसिया को सबको बोल दिया, वहां के एल्डर, लीडर, पास्टर, बिशप, कांग्रीगेशन सबको इंक्लूड कर लिया। अब इमेजिन यहाँ से सीनियर पास्टर या मैं खड़े होकर आपको बोलूं कि आप सब पापी हैं एक से बढ़कर एक, आई डोंट थिंक कोई भी ये लाइक करेगा। लेकिन मुझे अपना हाल पता और आपको भी अपना हाल पता है कि मैं कितना धर्मी हूं और आप कितने धर्मी हैं। अगर ये आपका मानना या सोचना या बोलना भी है ना कि हमसे पाप नहीं होता, हम नहीं, हमारे से नहीं, हम तो बहुत ज्यादा ऐसा है, यही सोचना एक पाप हो जाएगा। यही सोचना ही आपका एक पाप हो जाएगा। अय्यूब की किताब में चलते, अय्यूब 42 निकाले मेरे साथ। ये पश्चाताप का दिन है, ये राख का दिन है, ये ऐश वेंसडे है, एंड दिस इज द डे टू रिपेंट टू गॉड ऑफ योर सिंस। जोब 42। मालूम है अय्यूब के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, आपको इसका भी पूरा बैकग्राउंड मालूम है और अच्छे से इसकी स्टोरी पता है। इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि खरा मनुष्य, सीधा मनुष्य, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य, ये सारे उसके डिस्क्रिप्शन है। अय्यूब की यहां बात कर रहा हूं मैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन अय्यूब के बारे में दिए गए, अय्यूब ने नहीं क्लेम करे। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि अय्यूब ने ये बात नहीं क्लेम करी, अय्यूब के बारे में ये लिखा गया है कि अय्यूब खरा मनुष्य था, वो सीधे मन वाला था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में लिखी गई हैं। उसका 42nd चैप्टर जो 42 और उसकी 5th वर्स से आप पढ़िएगा।
यहां पर मालूम है किसका समाचार उसने सुन लिया? यहां पर कोई गेस कर सकता है? जोब ने किसका वर्ड सुन लिया? अब खुदा बाप की आवाज सुन ली उसने। अब वो थरथरा रहा है, अब उससे कंटेन नहीं हो रहा है कि भाई मैं मनुष्य, मैं जिसके यहाँ पर फोड़े फुंसी हो रखे हैं, जो मेरा अधवर्स्त्र मनुष्य, मैंने परमेश्वर की आवाज सुन ली। वो कंटेन ही नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन को। खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य ने परमेश्वर की आवाज सुन ली है। क्यों मालूम है? अच्छा चलिए इसको कंप्लीट कर दे सो दैट आई कैन मेक द होल कंटेक्स्ट क्लियर टू यू। जी इसको प्लीज कंप्लीट कर दे। 5th वर्स पढ़ रहे थे हम, 6th। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जोब ने, अय्यूब ने एक भी पाप नहीं करा था, उसके बारे में मेंशन ही नहीं है कहीं कि उसने ये पाप करा, उसने या इस पाप में वो गिरा, या ये पाप उसके सिर पे था इस वजह से उसने पश्चाताप करा। द ओनली थिंग जो अय्यूब ने करी, सिर्फ एकमात्र चीज अय्यूब ने करी जिसकी वजह से वो पश्चाताप करने जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वो बोल रहा है, अपने पे घृणा कर रहा है, वो ये थी कि उसने क्वेश्चन करा था खुदा को। He only questioned God। ऊपर पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन है, कौन है जो ये युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? God got offended of Job। एक भी पाप नहीं करा था उसने, एक भी पाप नहीं करा है उसने कि आप बोलो कि वहां उसका ये वाला गलत काम था, या ये उसने गलत किया था, या उसने, वो मनुष्य जिसने पाप नहीं करा था, जो सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर के परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर मैंने क्या किया जो मैं डिजर्व कर रहा हूं, वो इंसान को अब परमेश्वर ने जवाब दिया। तब उसने क्या कहा कि मैं अपने आप पे घृणा करता हूं, मैंने कानों से तो तेरी बात सुनी, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप उसकी बात कान से सुनते हैं, बट द मोमेंट यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड यू विल स्टार्ट टू सी गॉड। आमेन। आप जब अपने कानों से परमेश्वर की बात सुनने लग जाएंगे, उसके वचन को मानने लग जाएंगे, उसकी बातों को अमल करने लग जाएंगे ना, जो वचन यहाँ से बांटे जाते हैं, हर सर्विस में यहाँ से बांटे जाते हैं, शेयर करे जाते हैं, एक्सॉल्टेशन किया जाता है, इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दोज वर्ड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और मालूम है, जब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे तब आपके दिल के अंदर से वो रिपेंटेंस अपने आप आने लग जाएगा, वो पश्चाताप वो आपके मन से अपने आप आने लग जाएगा। लेट्स नॉट वेस्ट दीज 40 डेज। आने वाले ये 40 दिनों को हम इस बार ऐसे ही ना जाने दें। इस बार सिर्फ ऐसे ही ना उनको बिता दे कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे फिर आ गया ईस्टर और चल दें अपने अपने काम पे। ये तो था, हम उसको फेस्टिवल की तरह मना रहे हैं, बट लेट अस टेक टाइम। आइए अपने समय को निकालें कि हर दिन के जीवन को एक पश्चातापी जीवन की तरीके से बिताएं। अय्यूब जैसा खरा मनुष्य, सीधा मनुष्य, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य अगर ये बात कह सकता है कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, अपने ऊपर राख डाल करके पश्चाताप करना चाहता हूं, और मैं परमेश्वर के सामने अपना को घृणित व्यक्ति समझता हूं, तुच्छ समझता हूं, तो हु आर वी टू टेक स्टैंड फॉर आवरसेल्फ? हम कौन होते हैं कि हम सोचें कि नहीं नहीं ठीक चल रहा है, हम तो सही हैं, हमको तो, मुझे भी और आपको भी, मैं सिर्फ आपके ऊपर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मुझे मालूम है मैं कहाँ क्या किस चीज में कहाँ कितने में स्टैंड करता हूं। आइए ये समय आज लें और अपने आप, अपने उन पापों का, अपनी उन गलतियों का, अपने उन खताओं का अंगीकार करें परमेश्वर के सामने। आज आपके सामने वो साक्षात राख नहीं है, बट आज आपके सामने होली स्पिरिट है। आज आप अगर चाहें तो उस होली स्पिरिट को महसूस कर सकते हैं और वो आपके पापों को मिटाने में आपकी मदद करेगी। वो आपको आपके ईमान में बढ़ने में और मजबूत होने में मदद करेगी। और आप देखेंगे जब आप अपने पूरे मन से, जो हमने पढ़ा था ना योएल में,
कि राग डाल के रोते पीटते हुए अपने पूरे मन से जब आप परमेश्वर के पास आएंगे इन दिनों में, ये 40 दिनों के बाद आप उसकी 4 गुना प्रेजेंस को और फील करने पाएंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अपने मनों को आप तैयार करिए इन 40 दिनों के लिए। इस ऐश वेंसडे को ऐसे ही ना जाने दे, बल्कि अपने मनों को, अपनी जिंदगियों को, अपने दिमाग को, अपने हैबिट्स को और अपने पैटर्न्स को परमेश्वर के सामने आज रखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, अपनी जुबानों से आप अपनी बात का अपने हिसाब से अंगीकार करिए इस चीज का कि हम परमेश्वर तेरे पास पूरे मन से आना चाहते हैं। अब सिर्फ किसी एक मोटिव से नहीं, लेकिन हम अपने आदर और महिमा को लेकर के तेरे सामने आना चाहते हैं, क्योंकि तू ही हमारा एकमात्र ईश्वर है।